ऑस्ट्रेलिया प्लेज वेरी गुड बट आई एम श्योर इंडिया प्लेज बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। ये वो छोटी सी मोटिवेशनल पैप टॉक थी जो कि एक छोटी सी लड़की ने इंडिया के हडल के बीच में जाकर कही, जब 30 अक्टूबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का विमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला गया और जिसमें भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। शायद इस छोटी सी मोटिवेशनल टॉक ने टीम का हौसला इतना बढ़ाया कि उन्होंने पहाड़ जैसा दिखने वाला लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया। आसानी से इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि लगभग 1.5 ओवर उस समय बाकी था जब भारत ने ये जीत दर्ज की। आइए बात करते हैं इसी जीत से जुड़ी हुई। मैं आपका विकास कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की इस महान जीत की, भारत की इस ऐतिहासिक जीत की और सभी खिलाड़ियों के कंट्रीब्यूशंस के साथ साथ जेमिमा रॉड्रिग्स के बारे में एक स्पेशल बातचीत करेंगे कि उनका सफर कैसा रहा, उनके साथ क्या क्या हुआ और इस ऐतिहासिक पारी को खेलने में उसका बैकग्राउंड क्या रहा उसके बारे में, और इस जीत से हमें एज ए पर्सन और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस था। 341 पर 5 विकेट खोकर जो भारत ने बनाया, 339 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। आज से पहले कभी भी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप या एनी इंटरनेशनल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले जो हाईएस्ट रन चेस था वो ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ल्ड कप में किया था भारत के विरुद्ध, जो कि 330 रन का स्कोर पार करके इसी वर्ल्ड कप में बनाया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ जब वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेस हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पिछले 15 मैचों से वर्ल्ड कप में अनडिफिटेड थी, 2017 के सेमीफाइनल में भी भारत ने ही उनको हराया था और इस बार फिर से 2025 के वर्ल्ड कप विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक बार फिर से भारत ने ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका। और बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मेंस हो या विमेंस हो, उनका जो लगातार जीतों का विजय क्रम रहता है, विजय रथ रहता है, उसको बार बार रोकने में भारतीय टीम कामयाबी हासिल करती है। तो 2017 का सेमीफाइनल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसके बाद से 15 मैचेस से लगातार ये टीम अनडिफिटेड थी। एक बार फिर से भारत ने उसको विजय रथ रोका और फाइनल में जगह बनाई, जहां पर अब साउथ अफ्रीका से भारत का सामना होगा। वर्ल्ड कप की बात करें, विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो विमेंस वर्ल्ड कप का इतिहास मेंस वर्ल्ड कप से भी ज्यादा पुराना है। मेंस वर्ल्ड कप 1975 में पहली बार खेला गया था, जबकि विमेंस वर्ल्ड कप 1973 में ही पहली बार खेला गया था और ये 13वां एडिशन है विमेंस वर्ल्ड कप का। अभी तक के जो 12 एडिशन हुए हैं उसमें 7 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता बनी। उस ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 बार ऐसा हुआ जब इंग्लैंड की टीम विजेता बनी और 1 बार ऐसा हुआ जब न्यूजीलैंड की टीम विजेता बनी। तो अभी तक जो 12 वर्ल्ड कप खेले गए हैं उसमें केवल 3 टीमें ही वर्ल्ड कप जीत पाई हैं। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि चौथी टीम विमेंस वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगी। इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होने वाला है, दोनों में से जो भी जीतेगा वो पहली बार विश्व कप जीतेगा विमेंस का। और हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं भारतीय टीम के साथ रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम रन चेस की बात करें तो ये आज तक का इंडियन टीम द्वारा चेस किया गया सबसे बेहतरीन रन चेस है, चाहे मेंस की बात करें या विमेंस की बात करें। जब हम बात करें वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस की, तो नॉकआउट मैच में इससे पहले इतना बड़ा चेस कभी भी नहीं हुआ है। विमेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ही ऐसा भी होगा जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अभी तक के पूरे 12 वर्ल्ड कप जो हुए हैं उसके जितने भी फाइनल हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड दोनों में से कोई ना कोई एक टीम जरूर रहती आई है। बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो फाइनल होने वाला है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के विमेंस वनडे का अभी तक जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका से अभी तक 20 वनडे इंटरनेशनल जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका 13 बार भारत को हराने में कामयाब हो पाया है। अगर वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की बात करें तो दोनों टीमें 3-3 जीत के साथ बराबरी पर हैं। भारत ने 3 बार अफ्रीका को हराया, जबकि अफ्रीका भी 3 बार भारत से जीता है। अब हम बात करते हैं इस मैच के सभी जो कंट्रीब्यूशन रहे उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। जैसा सबसे पहले जो अदर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी बात करते हैं और फिर बात करते हैं जेमिमा रॉड्रिग्स की एक ऐतिहासिक पारी की। हरमनप्रीत कौर भारतीय कप्तान, उनको शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर से उनकी रही। 2017 के सेमीफाइनल में भी उनकी 171 रन की जो पारी थी उसने भारत को जिताया था ऑस्ट्रेलिया से, और एक बार फिर से 89 महत्वपूर्ण रनों की जो पारी उन्होंने खेली, इसने भारत की जीत में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद जो खिलाड़ी आई, दीप्ति शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छा एक आक्रामक पारी खेली और ऋचा घोष ने वो 2 शानदार छक्के लगाकर इस जीत को
आसान बनाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद लास्ट में अमनजीत कौर ने भी अपने हाथ दिखाए और 15 महत्वपूर्ण रन बनाकर भारत को विजयी शॉट जो है अमनजोत कौर ने लगाया। इससे पहले ओपनर और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने भी 24 ब्यूटीफुल रन्स बनाकर एक महत्वपूर्ण अपना योगदान किया। और भारतीय पारी का जो आखिरी ओवर था, जो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस ओवर में ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के 3 विकेट गिरे थे। अगर उस लास्ट ओवर में भी बहुत सारे रन अगर बन जाते, जैसा कि नॉर्मली मैचेस में होता है, अगर 10-15 रन भी और बन जाते तो ये मैच एक बार फिर से फंस सकता था। तो वहां पर जो लास्ट ओवर रहा दीप्ति शर्मा का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा और दीप्ति शर्मा ने बहुत अच्छी लास्ट ओवर में स्पेशली बॉलिंग करते हुए 2 विकेट लिए और 1 रनआउट वहां पर हुआ। अब बात करते हैं जेमिमा रॉड्रिग्स की उस महान पारी की। 127 रन 134 गेंदों का सामना करते हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन और ऑल द इंडियंस हैव एवर सीन, बिकॉज ये नॉकआउट मैच था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और इंडिया एक विशाल स्कोर चेस कर रहा था, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जेमिमा ने शानदार पारी खेली और ये पारी मेरे ख्याल से इंडिया के सभी देशवासियों को इतने लंबे समय तक याद रहेगी, जैसे कि हम फाइनल के धोनी के छक्के को याद रखते हैं, या विराट कोहली के उन 2 छक्कों को याद रखते हैं, या कपिल देव की उस 1983 वाली जीत को याद रखते हैं, उस टीम की जीत को याद रखते हैं। तो जेमिमा की ये पारी डेफिनेटली हम सभी के मन मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक लंबे समय तक याद रहेगी। जेमिमा की जो शुरुआत हुई, हालांकि जैसे उन्होंने मैच के बाद इंटरव्यू में भी कहा था कि वो काफी परेशान भी थी, क्योंकि बीच में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैच में ड्रॉप कर दिया गया था। 2022 के वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी। इन सभी चीजों को लेकर वो काफी परेशान भी थी और इस मैच में भी उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर शुरुआत में क्लियर नहीं थी स्थिति, और 5वें नंबर पर वो नॉर्मली बैटिंग कर रही थी, तो उन्हें पता नहीं था कि वो 3रे नंबर पर जाने वाली हैं। और जब वो ब्रेक हुआ, इनिंग्स का ब्रेक हुआ, तब उन्हें बताया गया कि वो 3रे नंबर पर बैटिंग करने वाली हैं। तो एक मन मस्तिष्क में एक बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन इस सभी का बेहतरीन तरीके से सामना करते हुए उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जो कि एक जनरेशंस को याद रहेंगी। और इस पारी की बदौलत भारत में स्पेशली जो गर्ल्स क्रिकेट है, विमेंस क्रिकेट है, उसको डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत सारी यंग गर्ल्स जो हैं क्रिकेट के मैदान में आपको दिखाई देने लगेंगी। जेमिमा की बात करें तो उनके जो पहले कोच रहे, जिन्होंने 2007-8 में उन्हें तैयार किया, और प्रशांत शेट्टी जी, उनका इंटरव्यू, उनका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, जब उन्होंने बताया कि 2007-8 में पहली बार जब जेमिमा के फादर उनको लेकर उनके पास आए, क्योंकि जेमिमा के ब्रदर ऑलरेडी वहां पर उनके पास कोचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इस लड़की को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि वहां पर बॉयज की एकेडमी चल रही थी, गर्ल्स की कोई सेपरेट एकेडमी नहीं थी। लेकिन वहां पर उन्होंने अकेली गर्ल रहते हुए भी वहां पर कोचिंग के लिए अपने आप को तैयार किया, और जब उन्होंने पहली बार उसको बॉल सिखवाई तो उनका एक शानदार कवर ड्राइव देखकर उनके कोच ने कहा कि हाँ, डेफिनेटली इस लड़की में कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने जो बॉयज एकेडमी थी उसमें पृथ्वी शॉ, अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों के साथ वहां पर प्रैक्टिस की, और उसी के बाद अकेली लड़की थी वो जो उस पूरे ट्रेनिंग कैंप में बॉयज के साथ प्रैक्टिस किया करती थी। जेमिमा के खुद के इंटरव्यू की बात करें तो 2011 में जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती, और जब सचिन तेंदुलकर उनके घर के आसपास ही बॉम्बे में रहा करते थे, और उन्होंने बताया कि जब सचिन आ रहे थे तो उनका जिस तरह से स्वागत हुआ वहां पर, उनके घर के आसपास से बाहर से निकल रहे थे वो, और जब जेमिमा ने देखा कि इतना प्यार, इतना सम्मान जो है खिलाड़ियों को मिलता है, क्रिकेट के खिलाड़ियों को, तभी उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें भी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना है, भारतीय टीम में, क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनानी है। इसके बाद उन्होंने बताया कि 2017 का जब वर्ल्ड कप हुआ, जो भारतीय टीम ने फाइनल में पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया को हराकर, तब भी जब भारतीय टीम वापस आई, हालांकि फाइनल में इंग्लैंड से भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि वो एयरपोर्ट पर गई और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को उन्होंने चीयर अप किया कि कोई बात नहीं, आप लोग इस बार नहीं जीत पाए, लेकिन आगे आने वाला समय भारतीय टीम का है। और उस टीम की परफॉर्मेंस को देखकर भी उनके अंदर एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक प्रोत्साहन मिला, और 2018 में जेमिमा ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई, और
18 वर्ष की उम्र उस समय लगभग थी उनकी जब भारतीय टीम में उनको पहली बार स्थान मिला। तो जेमिमा की जो इनिंग थी उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ पर मिल सकती है। पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो उससे अपने को घबराने की जरूरत नहीं होती है। 340 रन का पहाड़ स्कोर सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराई नहीं और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अपना जो है काम करना शुरू कर दिया। भारत के जो कोच हैं अमोल मजूमदार, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम में एक लाइन लिखी हुई थी कि इंडिया जस्ट नीड 1 मोर रन देन ऑस्ट्रेलिया। तो स्कोर पहाड़ जैसा था, लेकिन एक छोटी सी बात ये कही गई कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से केवल 1 रन ज्यादा बनाना है। तो जब आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आगे बढ़ने की सोचते हैं तो डेफिनेटली आप उसके बहुत नजदीक पहुंचते जाते हैं। तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा लक्ष्य प्रतीत होता है, लेकिन आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जेमिमा की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और भारतीय टीम की तरह इतने पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। जब आप जेमिमा रॉड्रिक्स को देखते हैं तो वो एक छोटे कद की खिलाड़ी हैं जिनमें पावर हिटिंग की क्षमता हरमनप्रीत कौर जितनी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पारी को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि 127 रन जब उन्होंने बनाए तो उसमें 14 चौके शामिल थे, लेकिन एक भी छक्का शामिल नहीं था। तो आप यहाँ पर ये देखें कि 14 चौके जो उन्होंने लगाए उसमें 56 रन आए और बाकी के 71 रन उन्होंने दौड़ कर लिए। और न केवल खुद के रन दौड़े बल्कि दूसरी सभी जो प्लेयर्स उनके आसपास खेल रही थी उन सभी के रन भी दौड़े और इस तरीके से वो 50 ओवर पहले फील्डिंग करते समय मैदान में रही और लगभग 48 ओवर तक वो दूसरी पारी में भी मैदान में रही। इससे उनकी स्टेमिना का पता पड़ता है, इससे उनका ये पता पड़ता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेला। उन्हें पता है कि वो छक्के लगाने में उतनी माहिर नहीं है, तो उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छे चौके लगाए और बीच में मिडिल ओवर्स में सिंगल्स डबल निकालते हुए रन गति को बनाए रखा और ये दिखाया कि वनडे मैच या कोई भी मैच केवल चौके छक्कों का ही नहीं होता है, बल्कि सिंगल्स और डबल्स भी वहां पर अपना योगदान देते हैं। इसी तरीके से आपको भी और हमें भी जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें अपनी छोटी छोटी सक्सेस को भी बनाना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए। छोटी छोटी स्टेप्स लेते हुए हमें बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, ये भी एक लर्निंग है जो हमें इस पारी से मिलती है, क्योंकि अगर हम जेमिमा की पारी की बात करें तो 2 बहुत आसान से कैचेस थे जो कि ड्रॉप किए गए उनके, जिसमें एक तो कप्तान हीली ने ही ड्रॉप किया, ग्लव्स थे जबकि उनके हाथ में, तब भी उन्होंने ड्रॉप किया और एक और कैच जो है उनका ड्रॉप हुआ। इसके अलावा 2 डिफिकल्ट कैचेस भी थे जो कि हो सकता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसे कैचेस भी करती आई है तो 2 डिफिकल्ट कैचेस भी उनके ड्रॉप हुए, लेकिन किस्मत बहादुरों का साथ देती है। वो उस दिन ठान कर आई थी और किस्मत ने उनका साथ दिया और वो भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने में सक्षम रही। तो यदि आप लगातार काम करते रहते हैं, यदि आप लगातार चलते रहेंगे तो किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ देगी। बात करेंगे कि हरमनप्रीत कौर ने अपना जो कैसे कंट्रीब्यूशन किया और उससे हमें क्या सीख मिल सकती है। तो हरमन को जब आप देखेंगे तो हरमनप्रीत शुरू में काफी गेंदें उन्होंने खेली जिस पर बहुत ज्यादा रन नहीं आ रहे थे और उस समय देख रहे हम सभी को ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत सारी गेंदें खेल रही हैं और रन क्यों नहीं बना रही हैं। तो उनको भी अपनी स्ट्रेंथ का पता था, उन्हें ये पता था कि वो लगातार अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही हैं, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा समय लिया और वो जानती थी कि अगर वो एक बार टिक गई तो वो बड़े आसानी से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज सकती हैं। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े हिट्स लगाए और चौकों के साथ साथ छक्के भी लगाए। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो आप अपना समय ले सकते हैं और समय लेने के बाद जब आसान चीजें आए तब उस समय आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक और लास्ट जी बात यहाँ पर करना चाहूंगा, वो बात करना चाहूंगा अमनजीत कौर, जो कि एक नई खिलाड़ी हैं, पहली बार भारतीय टीम में आई हैं और पहली बार अपना वर्ल्ड कप खेल रही हैं। श्रीलंका के खिलाफ इस टूर्नामेंट में उन्होंने 50 रन बनाए थे, 50 स्कोर किया था और मैच के दौरान बताया गया कि अमनजोत का कॉन्फिडेंस इतना है कि वो बोलती हैं कि जब तक मैं मैदान में हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपनी तैयारी में कुछ इसी तरीके का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, इसी तरीके का कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जब तक मैं मैदान में हूं तब तक हमारी टीम को या हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये मैच जीत कर ही लौटेंगे। तो भारतीय टीम की
ऐतिहासिक जीत की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और भारतीय टीम को आने वाले फाइनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के और मोटिवेटिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।